सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि सरकार अभी मानेगी? देखिए, सरकार बिल्कुल मानेगी। आपने देखा था 11 दौर का वार्ता भी चला इन्हीं किसानों के साथ, और उसमें हर तरह से मानने के लिए तैयार थी। लेकिन अब तो वार्ता भी बंद है। वार्ता इसलिए बंद हो गया ना कि सरकार ये समझ रही है कि हम जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो जनता को ये लग रहा है कि सरकार गलत है, जबकि एक्चुअल में सरकार गलत है। उसको तीनों बिल को कैंसिल करके और फ्रेश जो भी बिल बनाना है फ्रेश बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मान रही है। और वो ये चाह रही है कि इसको इनको ज़्यादा दिन तक रोकेंगे। आप खुद देखिए, किसान कब तक संघर्ष करेगा? हमारे जैसे पेंशन पाते हैं, चाहे वो मजबूत किसान है, वो तो डटा हुआ 6 महीना, साल भर, 2 साल डटेगा। लेकिन एक मजदूरी करने वाला है, एक छोटा किसान है, वो यहाँ रोड पर बैठा रहेगा तो उसके परिवार कैसे पलेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संख्या कम हो रहा है, तो उससे क्या है कि हमारा आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। जनता के अंदर रोष बढ़ता जा रहा है, और जनता इसका नतीजा चुनाव में दिखाएगी कि आपका आंदोलन क्या नतीजा ये है। जैसे कई जगह आपने देख लिया, उसका नतीजा सामने आया। अभी 2 दिन पहले हरियाणा के टोहाना में देखने को मिला था, एक विधायक का विरोध हो रहा था, तो विधायक जी उतर के किसानों को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या नहीं, बहुत गलत किया उन्होंने। उनका नतीजा उनको मिलेगा, उनका भी नतीजा उनको मिलेगा, और दोबारा वो विधायक नहीं बनेंगे। ये लास्ट चांस है उनका, उन्होंने बन लिया। नहीं, जब ये मामला हुआ था उसके बाद टोहाना में किसान संगठन के जो नेता हैं चलूनी जी, वो भी गए थे, बातचीत हुई थी। तो बातचीत में जो फैसला लिया गया था, तो उसमें भी किसानों में दो फाड़ देखने को मिली थी। फैसला लेने के बाद कुछ किसानों ने विरोध किया, वहाँ पे लाठीचार्ज और गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद गुरनाम सिंह चलूनी वीडियो बयान जारी करते हैं कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ क्या किसानों में 2 फाड़ नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, इसमें क्या है, कोई 2 फाड़ नहीं है, किसानों में किसी तरह का 2 फाड़ नहीं है। लेकिन ये तो जरूर है कि कहीं पर भी आप देखिएगा, जब ज़्यादा संख्या होती है तो वहाँ पर बहुमत लिया जाता है। सारे 40 मान ली 40 संगठन है, 44 संगठन है, तो सभी एक बात तो नहीं बोलेंगे ना। सबका विचारधारा थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, तो जो बहुमत होता है उसी को मान्य होता है। सरकार में भी सरकार कैसे बनती है? 100% पर तो नहीं बनती है ना। जो 50% से क्रॉस कर जाता है उसी को लिया जाता है, उस पर सरकार बनाई जाती है। तो यहाँ पर वही, हम यहाँ पर सभी बैठे हैं, सबकी विचारधारा एक नहीं है, लेकिन ये जितना बैठे हैं उसमें 50% से ज़्यादा हो जाता है, वो मान लिया जाता है। 50% से ज़्यादा हो जाता है, वो मान लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो विरोध होता है, किसान अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद किसान नेता बयान जारी करते हैं कि ये किसान थे ही नहीं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसी तो खैर उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि जो भी अरेस्ट हुए हैं उनके लिए हमेशा किसान नेता लड़े हैं, और छुड़वाने के लिए उन्होंने हड़ताल भी किया है और छुड़वाया भी है, बिना छुड़वाए। नहीं, कल नाइट में गुरनाम सिंह चलूनी के बयान आए थे, तो किसी पर इस पर लिए होंगे कि हो सकता है कि कोई ऐसे आदमी हो जो दूसरे विपक्ष का हो। बाकी इनको पता होगा, बताइए। भी ऐसा है, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का हमारा जो सिस्टम है, इसमें हमारा पहला काम है कि इस आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से चलाया जाएगा। हम इस आंदोलन को उस तरीके से चला रहे हैं जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन किसान की एकता शांतिमय तरीके से एकजुट हो जाएगी, उस दिन किसान दुनिया के अंदर एक ताकत बन जाएगा, सुपर ताकत। अगर हिंसा का रास्ता अगर किसान अपनाता है तो आंदोलन खत्म हो सकता है, आंदोलन टूट सकता है, सरकार आंदोलन को कुचल सकती है। तो हम सरकार को हम ऑलरेडी जीते हुए हैं। जन समर्थन, अपार जन समर्थन हमारे साथ में है। हमारे साथ में मजदूर है देश का, हमारे साथ में सीमा के ऊपर बैठे जवान हैं, हमारे साथ में किसान हैं, और इसके साथ में मोदी सरकार ने जिन बिजनेसमैनों की कमर तोड़ी है, वो बिजनेसमैन भी हमारे साथ में हैं। 10 लाख बैंक के कर्मचारी हमारे साथ में हैं, और इसके साथ में जो बच्चे, जो स्टूडेंट घर में बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। और बेरोजगार लोग, जो मोदी सरकार ने दावा किया था 2 करोड़ हर साल, वो सारे के सारे बेरोजगार भी हमारे साथ में हैं। और ये सारे के सारे एक साथ दावा बोलेंगे, और उसका समय अभी इसी 6 महीने के अंदर सरकार को यूपी में दिखाई देगा, जब
योगी सरकार धड़ाम से नीचे गिरेगी। गुरनाम सिंह चढ़ोने का कुछ दिन पहले एक बयान हो रहा था राकेश टिकैत जी को लेके जी कि जो विरोध हरियाणा में हो रहा है उसी प्रकार से विरोध यूपी में भी किया जाए। जी 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 बिल्कुल। ये लेकिन यूपी में इस प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा। हाँ जी, नहीं बहुत कुछ ऐसा है। राकेश टिकैत जी के मैं आपको काम बता दूं, जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं बंगाल में, हराया, सबसे पहली चीज तो राकेश टिकैत जी बंगाल में भी गए, कर्नाटक भी गए, राजस्थान भी हाँ गए, जी सभी जगह हरियाणा गए, भी गए, लेकिन जब यूपी के विरोध की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। हाँ जी। उसमें देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनको सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन अभी हमारे दो ही एम हैं। सबसे पहला एम है टोल टैक्स फ्री कराना, जिसको गुंडा टैक्स बोला जाता है। सरकार इसकी गलत तरीके से अवैध वसूली कर रही है। और दूसरा है जनसभा की लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा आसानी से, दोबारा फिर सत्ता में बैठ जाऊंगा। तो इस चीज को हमने जनता को जागरूक करना है। योगी जी जो सत्ता में बैठने थे तो योगी जी को तो अभी से सीएम से हटा रहे हैं। हाँ, अभी उन हटा रहे हैं। सरकार लगातार गलती पे गलती करती जा रही है, इनको भी हटाएंगे। और जो केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं वो भी फेल है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। सांप निकलने के बाद में लकीर को पीटने का अब कोई भी फायदा नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने देश के अंदर कर दिया है। सारे संसाधन सब कुछ इन्होंने बेच दिया है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। देश बेरोजगार हो चुका है। 20 करोड़ लोग भूखमरी का सामना करने को मजबूर हैं आज की तारीख में। और आप देखिए महंगाई कितनी है। महंगाई जिस समय स्मृति ईरानी और भी दुनिया भर के इनके जो नेता थे वो आ जाते थे सिर पे सिलेंडर रख के और नंगे होके आ जाते थे कि भाई महंगाई आ गई, महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा। अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं। वो भी आएंगे, उनका भी टाइम हो गया है। वो बहुत घूम लिए जहाँ भी थे वो। अब उनको आना पड़ेगा और जनता को हिसाब देना पड़ेगा। जनता के सामने आके हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी एक भी नेता बचेगा नहीं। और अभी घेराव होगा इनका। 5 जून को संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है जिसमें फैसला लिया जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस इसी चीज की कि 5 या 6 को कि जितने भी इनके आवास हैं और कार्यालय हैं वहां पर तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और उसके बाद में फिर आगामी कार्रवाई के लिए फिर दोबारा मीटिंग होगी। और इनका जो बट है ना, बट चढ़ा हुआ है, बट इनका उतारेंगे। ये चंबल घाटी के डाकू हैं। आप पूरे देश की जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो चंबल घाटी में डाकू होते थे वो अब कहाँ गए भाई? वो खत्म नहीं हुए। उनका जो डीएनए था, उनके पूर्वज थे, वो सारा का सारा डीएनए चला हुआ आ रहा है। वो मॉडिफाई हो गए हैं। उन्होंने योजना बनाई क्योंकि उनको पुलिस से डर लगता था और जनता को लूटना था। तो जनता को लूटना कैसे आसान हो सकता है और पुलिस से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए नेता बनना पड़ता है। वो नेता बन गए। अब सारे संसद में बैठे हैं। आपने देखा देश में अभी मोदी सरकार के बाद में कोई धमाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सारे आतंकवादी तो संसद में बैठे हैं, धमाका कहां से करेंगे? अर्नब गोस्वामी, इस अर्नब गोस्वामी को पहले से जानकारी थी पुलवामा अटैक की। और देवेंद्र, डीएसपी देवेंद्र कहां है मोदी जी? देवेंद्र डीएसपी लाओ उसको सामने, हम पूछते हैं सवाल। मोदी जी, आपके अंदर देश की जनता 5 सवाल पूछना चाहती है। हम भी 5 सवाल पूछना चाहते हैं। आप आइए, अगर हिम्मत है, दम है आप में। फोन कॉल की दूरी पे फोन कॉल करिए। ये सर बकवास करते हैं, कोई फोन कॉल की दूरी पर नहीं है। इनको अच्छी तरह से पता लग गया है कि किसान तुम्हारा इलाज करने आ चुके हैं। ये पहले ये सोच रहे थे कि ये ऐसे ही हैं, थोड़े बहुत होंगे, सर्दी का मौसम है, लठ लाठ खा के मौसम की मार से निकल जाएंगे। लेकिन इनको हम बता दें, पहले इन्होंने ये भी कहा था कि इस आंदोलन को, इस किसानों को कांग्रेस बहला फुसला रही है या फिर और की कोई अन्य दल। मैं आप सभी को बता दूं, इस आंदोलन के अंदर पूर्व सैनिक से लेकर जितने भी क्रांतिकारी लोग देश के अंदर हैं वो जुड़े हुए हैं। तुम्हारा धुआं निकाल देंगे, धुआं।
और धुआं निकलेगा जब तुम्हारे सिर के ऊपर फाइल रखवा कर जब तुम ऑफिस से बाहर आओगे और हम ऑफिस के बाहर बैठे। पहले चरण में 100 घंटे का हिसाब लिया जाएगा, दूसरे चरण में 100 दिन का हिसाब लिया जाएगा और उसके बाद पूरे। हरियाणा में देखने को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ खास विरोध कहीं दिखने को नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए बता रहे हैं कि विरोध है। अभी मान लीजिए हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में है विरोध, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हरियाणा में विरोध चल रहा है, जो गतिरोध चल रहा है आपको अपडेट रोज पता चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार तीनों कानून को रद्द करे। यदि किसान चाहता है कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए तो जबरदस्ती किसानों के ऊपर सरकार क्यों थोप रही है? किसानों पर जबरदस्ती कोई थोपा न जाए। हम तो कह रहे हैं कि ये चीज मुझे खाने की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती क्यों खिलाना चाह रहे हो भाई? हमको नहीं चाहिए आपका तीनों काला कानून बिल, अब वापस करो। जहाँ किसान देख रहा है कि हमको तकलीफ है इस बिल नहीं, से। सरकार का ये कहना है कि संविधान में पर तो कानून बन जाता है वो वापस नहीं होता, उसमें संशोधन हो सकता नहीं, है। संशोधन कैसे हो सकता है? जो किसान चाहेगा नहीं तो उसको बिल क्यों बना दिया आपने? किससे पूछा आपने? किसी किसान समर्थक से पूछा? किसानों की कोई मीटिंग किया आपने? ऐसे बिल बना दिया, जो मर्जी करो वो तुम बिल बना दो और जो जिसके ऊपर जो थोपना थोप दो। ये तानाशाही नहीं न चलेगी भाई। एक लोकतंत्र है, आपने हमसे वोट लिया है। लोकतंत्र में संविधान भी है ना, उसकी भी माननी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल संविधान मानना पड़ेगा। हम संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हम आप कोई भी संविधान से ऊपर नहीं, न कोई नेता है, न कोई मुख्यमंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है। संविधान सबके लिए है, बट ये नहीं कि जबरदस्ती कोई चीज थोपा जाए, ये गलत है। ये संशोधन के लिए तैयार है ना? संशोधन क्या तैयार कर रहे हैं? ये संशोधन तैयार करते किसान लड़ रहा है कि नहीं हमको संशोधन नहीं चाहिए, हमको ये काला कानून वापस करो, तो मतलब एमएसपी के ऊपर कानून संविधान बनाओ। को भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ? संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है कौन? किसान। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जबरदस्ती संविधान तो थोपोगे संविधान तो में लिखा हुआ है मानेगा? कि कोई भी कानून वापस नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। नहीं, कैसे नहीं होगा? आपने किससे पूछा? किसी किसान आंदोलन, किसी किसान संगठन से आपने बात किया? कोई किसान नेताओं से बात किया? आपने चर्चा किया? कोई कानून देश में बनता है तो चर्चा का विषय होता है कि नहीं होता है? मनमर्जी नहीं होता है। घर में भी कोई कार्य होता है तो घर का जो मुखिया होता है सबसे पूछता है। आप पूर्व सैनिक हैं, बॉर्डर पे भी सेवा दी है, और जब अब सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जो बॉर्डर पे अभी किसान आंदोलन के नाम पे तो आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, तो आप लोगों को कैसा फील होता है? अच्छा ये बताइए, यदि हम पाकिस्तानी हैं, ये जो आंदोलनकारी हैं, तो ये बताइए कि हम क्यों खड़े हैं? हम भी तो किसान है भाई। जवान थे तो जवान थे, हमने देश की रक्षा किया। आज किसान है, आज हम रिटायरमेंट होकर आए हैं। जिसको जितनी खेती है वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो इसमें ये कोई देश विरोधी कहाँ से आ गया? कहाँ से आतंकवादी आ गया? सेना का आदमी जो होता है वो कार्य करता है, वो किसी मजहब से नहीं देखता है। उसके लिए सर्वोपरि देश है। आज भी हम बेशक कुछ भी हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा आज भी सर्वोपरि देश है। यदि हमारे देश को किसी भी तरह से खतरा होगा तो चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं भाई। हमारा वही तो सवाल था, जब आप बॉर्डर पे थे तब तक आप जवान थे, अब किसानों की लड़ाई के लिए आप यहाँ आ गए तो आप खालिस्तानी हो गए, तो आपको कैसा फील? नहीं, देखिए बता रहे हैं, ये जो सरकार ये कह रही है, जो कह रही है, टोटली हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है। और सरकार का ये हक नहीं है कि इस तरह का एलिगेशन पूर्व सैनिकों के ऊपर लगाया जाए। मैं इस पूरे बात का, सरकार की बातों को खंडन करता हूँ। यदि ऐसा उनकी विचारधारा है तो ये गलत है। आंदोलन को लेकर जो सरकार की अटकदर्मिता अपनाई हुई है, हाँ, पीछे नहीं हट रही है। किसान आंदोलन ये चलता ही रहेगा और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहीं पर अड़े रहेंगे। और किसान, हम लोग फौजी हैं, पहले किसान के बेटे हैं। किसान पहले थे, फौजी बाद में बने। और फौज में जाने के बाद फिर भी हमें किसान ने खिलाया है। किसान की रोटियां सेना में भी जाती हैं, अनाज जाता है। किसान है तो सारा संसार है, सारा देश है। तो सबसे पहले किसान है। अगर किसान नहीं है, कितने भी पैसे होंगे, कितने भी बड़ा बंगला होगा, लेकिन जब किसान नहीं होगा, अनाज नहीं देगा, तो पैसे खा करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो सबसे पहले किसान को प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसान बुरी तरह परेशान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जितना लागत लगाता है उसका पैसा नहीं मिलता है। जितना खेती करता है उसके बराबरी में उसका मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। मतलब किसान हर तरह से परेशान है। चाहे वो बाजार में जाए वहाँ भी बिचौलिया पड़ जाते हैं, चाहे वो आढ़त में जाए वहाँ भी तरीके से उसको भुगतान टाइम पर नहीं हो पाता है। और किसान कहीं भी जाता है तो मतलब एक तरह से उसको परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग किसान के साथ हैं। किसान
उसको जब तक उसका हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग किसान के साथ अड़े रहेंगे। और किसान के बेटे हैं हम लोग, और किसान के साथ जितने भी सैनिक हैं वो सब किसान के बेटे हैं, चाहे सैनिक हों और चाहे पुलिस वाले हों। विहार था 2 दिन पहले, तो देवेंद्र बबली का विहार देखने को मिला, इसको आप किस प्रकार से देखें? जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। जी देखिए, वो जो विधायक हैं वो जनता के वोट से बने हैं, लेकिन वो उसी जनता को माँ की बहन की गालियाँ देते हैं। ठीक है, पब्लिक है, आपका विरोध करने आई है तो आप प्यार से बात कर सकते हैं उनसे, लेकिन आप मारपीट करने पे उतारू हो रहे हैं। क्योंकि उनका आरोप है कि किसानों ने जान से मारने की कोशिश की है, गाड़ी को टक्कर मारी है। देखिए, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब देख रहे हैं उसको। कहीं किसी ने जान से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ किसान खड़े हुए विरोध कर रहे थे उनका। तब वो गाड़ी खिड़की खोल के गाड़ी की बाहर आते हैं, आके एग्रेसिव हो जाते हैं, किसानों को गालियाँ देते हैं। जब गालियाँ देते हैं तब पीछे से थोड़ा हल्ला होता है, तब वो वहाँ से पुलिस बीच में आ जाती है। अगर तुम इतने बड़े तानाशाह हो तो फिर क्यों पुलिस की सहायता लेते हो? अकेले घूमो ना आप, तब दे के दिखाओ आप गाली, हम मान जाएंगे आपको। तब आप दे के दिखाओ किसानों को गाली, माँ की और बहन की। या फिर अब अगली बार जब आप चुनाव में आएंगे तो आप विधायक के लिए विधायक के लिए आप चुनाव लड़ें और उस जनता के बीच में जाके दिखा दें। घटनाक्रम के बाद उन्होंने शाम को एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमने किसानों के सारी बातें मानी, कि किसानों ने हमें कहा कहीं प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम नहीं करोगे, हमने नहीं किया। कहीं डेथ वगैरह होती हमारे रिलेटेड की तो हम वहाँ गोडे मोड़ने तक भी नहीं गए। लेकिन अब ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, गाड़ी पे हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर अगले दिन क्यों नहीं आए हो? उन्होंने अगले दिन प्रोग्राम रखा हुआ था कि मैं कल फिर आऊँगा। किसान गए थे मिलने उससे, क्यों नहीं आया वो? अगर वो अपनी बात के पक्के थे तो अगले दिन भी आते। और रही बात जो कुछ नौजवान, देखो युवा है, जब ये यूथ मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चिल्ला रहा था हिंदुत्व का झंडा लिए हुए, तब आपको अच्छा लग रहा था। लेकिन आज अगर ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है अपनी मांग को लेकर, वो भी किस लिए? वो और कोई नाजायज मांग मांगने नहीं गए थे। वो युवा जिनको उस दिन आप बोल रहे हो कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बोल रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, वो युवा हैं। और वो युवा भी इसीलिए गए थे कि ताकि जो हमारे किसान अरेस्ट हुए हैं आप इनको छोड़ें। प्रशासन ने कहा था कि हम 5 तारीख को बात करेंगे। वो अड़े हुए थे कि 5 तारीख को बात क्यों करोगे, बात आज ही होनी चाहिए। सिर्फ ये मैटर था और कुछ मैटर नहीं था। और हम चाहे किसान संगठनों ने कुछ भी कहा हो, हम अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं। और रही बात, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विरोध नहीं नज़र आ रहा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अभी ताज़ा वहाँ पे पंचायत चुनाव हुए हैं। तो जिला पंचायत जो चुनाव हुए हैं उनका आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। 325 सीट पाने वाली बीजेपी को वहाँ पे जिला पंचायत में कितनी सीटें मिलेंगी। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि विरोध है, लेकिन अपने अलग तरह से है। नहीं, जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हरियाणा में किसी भी नेता को न घुसने दिया जाए, और जब वही बात यूपी के उन्हीं के गृह जिले मुजफ्फरनगर की बात आती है तब भी वो पीछे हट जाते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं होगा। देखिए, क्योंकि इसमें मैं अगर कोई डिसीजन हमारे संगठन ने लिया होता तो मैं उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से बोल सकते थे। उनका संगठन है, उन्होंने जो डिसीजन लिया था, फिर उन्होंने पहले विरोध का निर्णय आया था, लेकिन बाद में वो महामारी के दौरान दौरा करने आए थे मुख्यमंत्री जी महामारी के उसमें, तो इसलिए उन्होंने हरियाणा में भी तो महामारी के लिए कोविड हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री आए थे, उस पर तो राकेश टिकैत जी बड़ी तरीके के भाग ले रहे थे शुरू में। तो जी इस पर तो ज़्यादा अच्छा जवाब वही दे सकते हैं। हमारा संगठन है, क्योंकि हम इसमें, हमारा संगठन क्या है, किसानों के साथ है, हम इसका पार्ट हैं, हिस्सा हैं हम। लेकिन संयुक्त मोर्चा वहाँ से या जो उत्तर प्रदेश में जो भी किसान संगठन है तो वही निर्णय लेते हैं। लेकिन हम सैनिक हैं, हम जिसका विरोध करेंगे वो डंके की चोट पे करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। और लास्ट में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि 6 साल इस देश में जवानों को, इस देश के सैनिकों को 6 साल से भी ऊपर हो गए, 1 महीना ऊपर हो गया, जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए धरना देते हुए। लेकिन ना ही तो इस सरकार के कानों पे जूं रेंग रही है और ना ही गोदी मीडिया उसको दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों से, या जो और भी हमारे पत्रकार बंधु हैं,
उनसे कहूँगा कि अगर मौका मिलता है तो बीच बीच में जंतर मंतर पे जाके जो हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारे सैनिक वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी आवाज़ को भी बुलंद करने का काम करें।